वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 11 फरवरी को मनाया गया है। अब यह हाकिम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम था अर्थात विषय था यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। इस बार के विश्व यूनानी दिवस का विषय था साथियों। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को मनाया गया। साथियों, चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल है साथियों। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है साथियों। अब उत्तराखंड में लागू किया गया है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 5 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है साथियों। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में मिल जाती है साथियों। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? तो समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है। और नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति उत्तराखंड में मिली। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड ने जीता। और गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार भी उत्तराखंड ने साथियों जीता। अब अगला प्रश्न है आपका, फॉर्मूला ई चैंपियनशिप रेस मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो हैदराबाद में साथियों फॉर्मूला ई चैंपियनशिप 2023 हो रहा है साथियों। अब हैदराबाद में हो रहा है साथियों। अब देखो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और हैदराबाद इस रेस की मेजबानी करने वाला दुनिया का 27वां शहर है साथियों। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों तेलंगाना में बना है पहला वन विश्वविद्यालय। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। कोडम्पा परियोजना साथियों। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है साथियों। कानुमा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है?
तो फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित साथियों। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कौन सा? तो शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है और कानपुर गंगा नदी के किनारे है साथियों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भी साथियों आपका लखनऊ में है। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में साथियों। साथियों ऑप्शन में लंदन दिख रहा होगा आपको, तो लंदन किस नदी के किनारे है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब दुबई साथियों यूएई का शहर है दुबई, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। इसकी करेंसी क्या है? तो दिरहम है, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट हैं अर्थात राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूमून इसके प्रधानमंत्री हैं संयुक्त अरब अमीरात के। और 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस शहर में 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो मुंबई से साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी है साथियों। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेन, एक मुंबई से सोलापुर जाएगी और दूसरी मुंबई से साईनगर सिडनी जाएगी साथियों। कहाँ जाएगी? सिडनी। अब साथियों मुंबई साईनगर सिडनी वंदे भारत देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी साथियों। साथियों भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो चलाई गई थी वो किस वर्ष चलाई गई थी और किस 2 शहरों के बीच चलाई गई थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब मुंबई में होगा, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये सारे साथियों आपके कहाँ हैं? तो ये सारे आपके हैं महाराष्ट्र में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने साथियों कोविड-19 के डोज की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो एंथोनियो एल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में साथियों। अब जम्मू कश्मीर में साथियों तो इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांचीग्राम अभयारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर बना हुआ है साथियों। किस नदी पर? तो मारूसूदर नदी पर। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील साथियों ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। और जम्मू कश्मीर राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे विश्व की सबसे शक्तिशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरियानायगम को साथियों विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में नामित किया गया। किसे? तो नताशा पेरियानायगम को साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजेश बिंदल। कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल। साथियों, अरविंद कुमार जो हैं ये हैं आपके मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों। और चक्रधारी सिंह शरण सिंह जो है ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश साथियों बने हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरविंद कुमार बने हैं। और चक्रवर्ती शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा था। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। हाल ही में किसने अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह ने साथियों की है। और गिरिराज सिंह कौन सी मंत्री हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 कहाँ से लॉन्च किया है? और तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।